देखिए कितनी सुंदर बात, वही भागवत में बात, वही गीता में, वही रामचरितमानस में। इस विषय में श्री सुखदेव जी बोले, एक प्रमाण देता हूं कि पापी भी महापापी और भगवान का नाम लेकर वैकुंठ चला गया। एक बड़ी सुंदर कथा छठे स्कंद में कही, कान्य कुब्जे द्विजा कश्यद दासीपति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। एक अति प्राचीन नगर कान्यकुब्ज, जिसको अब कहते हैं कन्नौज, हमारे बिल्लौर के पास है कन्नौज। तो कन्नौज में, कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। माता पिता के भक्त थे, बड़े सदाचारी थे, कर्मकांडी थे, विद्वान थे, तपस्वी ब्राह्मण थे। पिता ने कहा, बेटा जाओ हवन करना है, जंगल से हवन की लकड़ी, साकल्य, कंदमूल, फल तोड़ लाओ। पिता की आज्ञा मान करके अजामिल जंगल में गए। ये हवन के लिए सामग्री एकत्र कर रहे थे। उसी समय इनकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे गई। ददर्श कामिनम कश्चिद शूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा मधुमैरेयं मदा घूर्णितलोचनः। इन्होंने देखा एक वेश्या एक शूद्र के साथ मदिरा सेवन कर रहे हैं और दोनों काम चर्चा में मग्न हैं। दोनों के मुख से दुर्गंध निकल रही है, नेत्र लाल हैं, काम चर्चा में मग्न है। अजामिल की दृष्टि गई तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा दृश्य देखता है मनुष्य वैसे विचार आ जाते हैं। इसलिए दृश्य जो है उत्तम देखने चाहिए, संतों के चित्र, महात्मा महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। वेश्या का दर्शन किया, वेश्या का चित्र अजामिल के मस्तक में आ गया, हृदय में उतर गया। वेश्या का चिंतन करने लगे और एक दिन वेश्या ने कहा, महाराज आज आपका हमारे घर में निमंत्रण है। अजामिल बोले, तुम वेश्या हो, तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे करें? उसने कहा, महाराज 5 स्वर्ण मुद्राएं हम आपको देंगी, अपने हाथ से भोजन बनाकर पालो। अजामिल के मुख में ऊपर तक पानी भर गया। लोभा पापस्य कारणम, पाप के बाप का नाम लोभ है। अजामिल बोले, अपने हाथ से बनाएंगे, प्रसाद पालेंगे, दक्षिणा में 5 मोहरें मिलेंगी। भोजन जब बनाने लगे, वेश्या बोली, महाराज आप क्यों कष्ट उठा रहे हो, आटा लाओ हम मार दें। बोले, आगे नहीं बढ़ना। बोले, नहीं 5 स्वर्ण मुद्राएं और ले लो। 5 स्वर्ण मुद्राएं और दी, आटा मार दिया। बोले, महाराज हमें भोजन भी बना लेने दो। 5 स्वर्ण मुद्राएं और दे दी और फिर बोली, चल चल संपत्ति दे दे, एक और हमारे हाथ से खा लो। अजामिल ने वेश्या के हाथ से भोजन किया है तो अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए भोजन पवित्रता से बनाया जाए, पवित्र भोजन हो और पवित्रता से भोजन पाया जाए तो भजन बढ़ता है। इसलिए भोजन की पवित्रता से भजन बढ़ता है। भोजन विशुद्ध हो, भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पावे, उसमें दुर्गंधित भोजन न हो। ये लहसुन प्याज यद्यपि फलाहार है लेकिन ये तामसी श्रेणी में आया है। इसलिए पूजा के कार्यों में, व्रत में, उपवास में तो इसका बिल्कुल त्याग ही कर देना चाहिए। भोग लगाते समय में भी उस भोजन का प्रयोग नहीं करना है। पवित्र भोजन हो, पवित्रता से बनाया गया हो। जब कोई पादत्राण माने चप्पल पहनकर भोजन बनाता है तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। ये 99% रोग बढ़ गया है चप्पल पहनकर भोजन बनाने वाला। इसलिए बहनों से, देवियों से निवेदन है कि वो पादत्राण, पहले पादत्राण प्रवेश नहीं होते थे भोजनालय में। इसलिए ये पादत्राण विहीन होकर भोजन बनावे, पवित्रता से बनावे, भगवान को भोग लगावे, गाय को खिलावे, गाय को ग्रास खिलावे, ठाकुर जी का भोग लगावे तो प्रसाद बन जाएगा। इसको खाने से भजन बढ़ेगा। है तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। अजामिल वेश्या के घर में रहने लगे। अपनी सुंदर पत्नी, पतिव्रता पत्नी का त्याग कर दिया और वेश्या के घर में रहने लगे, चोरी करने लगे, लूट करने लगे, अभक्ष खाने लगे। एवं निभसस्तस्य, बड़े ध्यान से सुनिए कथा। कैसे सदाचारी व्यक्ति वेश्या के कुसंग में पड़ करके पापी हो गया।
इसलिए विषयी दृश्य नहीं देखे। ये नाच गाना जो होते हैं, रामलीला होती है और नाच गाना बहुत होता है। नाम है रामलीला, हो रही नाच लीला। 2 बजे तक नाच ही होता है और नाच देख के 3/4 लोग चले जाते हैं, 1/4 रह जाते हैं, जैसे नाचई लीला देखने आए हों। ये नाच, ये नर्तकी, ये विषयी, ये सब नरकों में ले जाने वाले हैं। मैंने भी एक दिन कहा था, भागवत में फिल्मी गानों की पलटें ये नरकों में ले जाने वाली हैं, विषयी गीत नहीं हो। अब वेश्या को देखा और पाप आ गया और वेश्या के घर रहने लगे, पतिव्रता पत्नी का त्याग कर दिया। एवं निबसस्तस्य लालयायान तत्सुतान। अब मजबूरी लग जाती है तो बजाना ही पड़ता तबला, लेकिन उन पर ध्यान नहीं लगाते हैं। बहुत अच्छी बात, तबला बजाओ लेकिन देखो नहीं। एवं निवसस्तस्य लालयायान तत्सुतान कालोत्यगान महान राजन अष्टाशीत्या समायुधा। इस प्रकार वेश्या के यहां रहते हुए अजामिल के जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने साल व्यतीत हुए? 88 साल वेश्या के घर में रहे, उसके बच्चों का पालन पोषण करते रहे, वेश्या के यहां लूट करते रहे, चोरी करते रहे। अब शरीर वृद्ध हो गया। अब परीक्षित जी, जब शरीर वृद्ध हो गया कोई काम तो होता नहीं। वेश्या ने कहा वे धन नहीं कमा पाते, बड़ी स्वार्थी कुटिला। उसने मारा धक्का, अजामिल को घर से बाहर गिरा दिया, भागो, भगा दिया। अब अजामिल कहते हम तो जवानी में आए थे, बुढ़ापा हो। पूरी जवानी वेश्या की सेवा करते करते बीत गई। थे दांत हाथी दांत सम मजबूत हिलने लग गए, जैसे गिरे छत से कड़ी एक एक गिरने लग गए। कभी कभी युवावस्था में होता था खड़ी सुपारी दांतों से फोड़ दें, खड़ी सुपारी। अब वो दांत चना नहीं चबा पाते है। थे दांत हाथी दांत सम मजबूत हिलने, ये सबकी दशा होने वाली है एक न एक दिन, सबकी। थे दांत हाथी दांत सम मजबूत हिलने लग गए, जैसे गिरे छत से कड़ी एक एक गिरने लग गए। खूंटे गिरी दाढ़े गिरी, बत्ती सी सारी गिर गई। मुख हो गया है पोपला, पर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। बुढ़ापा आ गया लेकिन तृष्णा नहीं बूढ़ी हो रही। काया गली झुर्री पड़ी, लोहू हुआ है लापता। पग डगमगाते चालते, कर कांपते सिर हालता। ली हाथ लाठी बांस की, धनुषम कमर है झुक गई। काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। अजामिल ने सोचा हम जाएं तो जाएं कहां। अब इन्हें अपनी पत्नी की याद आई। वो ब्राह्मणी हमारी होगी, घर भी होगा। अब बुढ़ापा में याद आई पत्नी, जीवन वेश्या के यहां व्यतीत कर दिया। सोचा ब्राह्मणी कहो हमें घर में घुसने ही न दे, लेकिन धन है वो भारतीय नारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। ब्राह्मणी ने अपने पति का स्वागत किया। जानती है कि वेश्या घर से आई है। पतनात् त्रायते आशा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा ले उसका नाम पत्नी है। धर्म को बढ़ाने वाली धर्म पत्नी ने अजामिल का स्वागत किया, घर में रख लिया। अब अजामिल बहुत रोए, मैंने बड़ा पाप किया। भगवान के आगे खड़े होकर रो